हाय। आई हैव बीन टीचिंग फॉर सीएमए फॉर अ वाइल नाउ। बहुत लंबे समय से मैं सीएमए को पढ़ा रही हूँ और बच्चे मुझे हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि सीएमए आखिर क्या करता है, उसके पास करियर बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। वेरी ऑनेस्टली सैलरी कितनी मिलेगी, पैसे कितने आएंगे, कहाँ तक हम लाइफ में आगे जा पाएंगे, सो इस डिग्री की वैल्यू क्या है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं। सो ये वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब दे देगी। सबसे पहले तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि एमबीए, इंजीनियरिंग जैसी डिग्रीज में और सीए में, सीएस या फिर सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेस में देर इज अ बेसिक डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? देर इज नॉट जस्ट द डिफरेंस कि वो लोग साइंस में जाएंगे और हम कॉमर्स में हैं, या फिर एमबीए में मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। उस डिफरेंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पता है कि एट टाइम्स कुछ बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जो टीयर वन के कॉलेजेस हैं जो टीयर वन के कॉलेजेस हैं, इसमें बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं। जैसे आप नीचे जाते जाओगे ना, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री में, वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है ना, वो भी कम होती जाएगी। टीयर वन के कॉलेजेस में आईआईटी एंड एनआईटी जैसी चीज़ें हैं। जैसे आप नीचे नीचे जाते जाओगे, टीयर थ्री के कॉलेजेस हैं जिनकी डिग्री की वैल्यू मार्केट के हिसाब से कुछ खास नहीं है। वही हाल एमबीए के कॉलेजेस के हैं। लेकिन अगर हमारे सीएमए की डिग्री की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा टीयर वन, टीयर टू ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको गाइड करने वाला एक ही इंस्टीट्यूट है। सो देर इज ओनली वन इंस्टीट्यूट, ओनली वन इंस्टीट्यूट। यही इंस्टीट्यूट आपका कोर्स कंडक्ट करता है 3 लेवल्स पर। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग भी उसमें इंक्लूडेड होती है। आर्टिकलशिप या इसे इंटर्नशिप भी बोलते हैं, इंटर्नशिप भी बोलते हैं। ये आप कहीं भी कर पाएंगे, जिस कोई भी ऐसी फर्म या कोई भी ऐसी कंपनी जो आईसीएमआई ने अलाउ करी हुई है। अब ये जो इंटर्नशिप है, ये आप इंटरमीडिएट लेवल के बाद कर सकते हो और उसके बाद आप फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और ये इंटर्नशिप के ड्यूरिंग आपको एक्चुअली में ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, जिसे ओजीटी भी बोलते हैं। सो बिफोर इवन यू हैव दैट सीएमए फाइनल एग्जाम पास्ड, आपके पास ऑलरेडी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और इसके अलावा इंस्टीट्यूट आपको 100 आवर्स का कंप्यूटर्स का ट्रेनिंग भी देती है। सो आपको वेल इक्विप्ड किया गया है इन ऑर्डर टू मेक श्योर यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो एक प्रोफेशनल में होने चाहिए। सो यहाँ पे टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबके नॉलेज लेवल में कोई खास फर्क नहीं होता। ऑल आर एट द सेम लेवल ऑफ नॉलेज। और इसीलिए रैंकर्स को ऑब्वियसली एक्स्ट्रा सैलरीज, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, लेकिन अदरवाइज सैलरी पैकेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। वैसे तो सीएमए बनने के बाद आपके पास प्राइमरीली 3 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। या तो आप कहीं जॉब कर सकते हैं, है ना, या फिर अपना फर्म खोल सकते हैं, यानी कि ये प्रैक्टिस वाला ऑप्शन है, ये प्रैक्टिस वाला ऑप्शन है। या फिर कोई भी अपना बिजनेस खोल लिया। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में आप टीचिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप टीचिंग भी कर सकते हैं, प्रोफेसरशिप भी कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 मेन ऑप्शंस। ऑब्वियसली अगर आप केयरफुली देखें तो ये चारों के चारों एक अच्छे पे करने वाले जॉब्स है फिलहाल में मार्केट में। अगर आप सीए ये नाम ऑलरेडी सुन चुके हो तो ऑब्वियसली आपने इसके कॉन्टेक्स्ट में टैक्स ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये वर्ड्स ऑलरेडी सुने हुए हैं। सिमिलर टू इट सीएमए के पास भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑडिट करना, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑडिट करना और कॉस्ट ऑडिट करना। ऐसे कुछ राइट्स सिर्फ सीएमए के लिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने रिजर्व रखे हैं।
नाउ देर आर अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया, बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं और कितने ही नए नए खुल रहे हैं मेक इन इंडिया के अंतर्गत। सो गवर्नमेंट बहुत एनकरेज कर रही है कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे देश में लगते हैं वो हम खुद ही बना दें। तो एक पर्टिकुलर टर्नओवर को अचीव करने के बाद हर कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है कि अपना कॉस्ट ऑडिट करवा लें। सो इमेजिन करो, अगर आप ऑडिटर बन के भी, अगर आप फर्म बन के भी कहीं काम करना चाहते हो तो कितने सारे कंपनीज एंड कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी आपके सामने हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बिना कॉस्ट के आप प्रॉफिट का टारगेट रख ही नहीं सकते, ये समझ ही नहीं पाएंगे आपकी प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो बिना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के आगे जो टैक्स ऑडिट वाला काम है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर ही नहीं सकता। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू कंप्लीट द वर्क। बिना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के इट्स इम्पॉसिबल टू गो अहेड एंड डू एनी काइंड ऑफ अ वर्क। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मटीरियल कंजम्पशन रिपोर्ट, मटीरियल कंजम्पशन रिपोर्ट बनाना, मटेरियल मूव कैसे हो रहा है उसका ट्रैक रखना, सो मटेरियल मूवमेंट रिपोर्ट, मटेरियल मूवमेंट रिपोर्ट। इसके अलावा स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक टेकिंग, स्टॉक वैल्यूएशन एंड स्टॉक टेकिंग, है ना। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को इंश्योर करते वक्त ये एक इंपॉर्टेंट काम हमें करना पड़ेगा कि मेरे पास फिलहाल में क्या स्टॉक अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है और उसकी वैल्यू आज के दिन में मार्केट में क्या है। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर, एंड ये एक इंपॉर्टेंट काम भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है। सो अगर आप केयरफुली देख रहे हैं, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है एमआरपी डिसाइड करना। इसमें भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इफ यू लुक एट इट, बहुत सारे की एक्टिविटीज ऐसे हैं जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है। तो ये सारे तो मेन काम तो कर ही लिए हैं सीएमए ने। इसके अलावा अब ऑडिटिंग वाले एरिया में हम क्या काम कर सकते हैं, ऑडिट्स कौन कौन से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनल ऑडिट, जिसमें क्वालिटी ऑडिट जैसी चीजें आएंगी, इंटरनल ऑडिट। फिर दूसरा होगा स्टॉक ऑडिट, स्टॉक को पूरा डिटेल में देखना। फिर तीसरा है एक्साइज ऑडिट। एक्साइज में वैसे आप स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो, एज अ कंसल्टेंट भी काम कर पाओगे, नॉलेज आपकी अच्छी है वैसे आप कहीं भी चमक जाओगे। इसके अलावा आप जीएसटी ऑडिट करने का भी राइट रखते हो। जीएसटी ऑडिट एक सीए भी कर सकता है और एक सीएमए भी कर सकता है। ऑल राइट। और एक इंपॉर्टेंट बात है जहां पर सीएमए जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी बन सकता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी बन सकता है। अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या काम करता है, अब ये टेक्निकली बैंकरप्सी रिलेटेड कोर्स है। इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे फर्म्स एंड कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके हैं, उन्हें डिसॉल्व करके वैसे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। सो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक और एक अगला करियर प्रोस्पेक्ट है। इसके अलावा आई एम एट द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट, दैट्स icmai.in, जहां पर करियर प्रोस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं। इफ यू लुक एट इट, इट्स अ बिग टेबल, यू कैन वर्क by undertaking audit assignments under various acts like Central Goods and Services Tax. उसके बाद है कंपनीज एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नाबार्ड, एनएसडीएल। देर आर अ लॉट ऑफ करियर प्रोस्पेक्ट्स हियर। आप यहाँ पर भी जाके पूरा डिटेल में उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत दे हैव ऑल्सो ऑथराइज्ड यू टू बी अ वैल्यूअर, जहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। जहाँ पे आप बहुत बड़ी कंपनीज में कहीं मशीन बेच रहे हो, कहीं लैंड बेच रहे हो, डेफिनेटली वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जॉब्स टू बी डन। इसके अलावा आपको इंडियन सिविल सर्विसेज में जाने का भी मौका मिलता है, जिनके लिए भी एग्जाम जो है
वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। जो इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस नाम से होती है, और ये पोस्ट जो है ना, इट इज एज रेप्यूटेड एज अ पोस्ट ऑफ एन आईएएस ऑफिसर इज, जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यस, वो कैसे? आई एम लुकिंग राइट एट द वेबसाइट। चीफ एडवाइजर कॉस्ट, ऐसा लिंक आपको दिखाई दे रहा है। ये रिक्रूटमेंट 1982 से शुरू हुआ था, एंड एनीबडी हुज प्रोफेशनल कॉस्ट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। लिंक इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर इसके और भी डिटेल्स हैं, ये देखिए। अगर आप इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज के नीचे और भी अगर आप देख सकते हैं, यस, चीफ एडवाइजर कॉस्ट इज अ मैनेजिंग अथॉरिटी एंड सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ द कैडर। एंड अगर आप पार्टिसिपेटिंग ऑफिसेस की तरफ देखें तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स, रेवेन्यू, कॉमर्स, कंपनी अफेयर्स, डिफेंस, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड सो ऑन। बहुत लंबा लिस्ट है। नीचे अगर आप रोज में देखेंगे, यस, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट रोज आर टू बी कंडक्टेड। Optimum utilization of resources, fixation of reasonable prices, then to protect the industry, consumers, and investors from unfair and restricted trade practices, and last not the least, to provide advice on cost and related financial management matters. सो इस रोल में अप्लाई कैसे करना है एंड उसके लिए प्रोसीजर क्या होगी, ये पूरी की पूरी इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है। सो गाइज, कहीं भी आपके ऊपर सवाल उठे कि क्या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री लेके आप ब्राइट करियर बना सकते हैं, आई होप ये वीडियो देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि एक कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस आप लेंगे, मैनेजमेंट डिसीजंस आप लेंगे, strategic decisions आप लेंगे। Not just in corporate sectors, you also have an opportunity to work for Indian government and hence serve general public. I hope that helped you, and ये सुनने के बाद आप और भी मोटिवेशन के साथ आगे जाएंगे और बिल्कुल भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स क्लियर कर देंगे। I wish you all the best and I wish you a very bright career. Thank you so much.